नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना यानी वोकेब्स और वोकेब्स में कुछ वर्ड्स के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग एंड यूजेस इस प्रकार से पढ़ते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। चलिए आज का हम वर्ड स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड का मतलब वर्ड नंबर 35। देखिए इससे पहले 34 वर्ड पढ़ चुके हम। तो इंसेप्शन का मतलब क्या होता है? इंसेप्शन मतलब होता है आरंभ या प्रारंभ। जैसे कि कोई द बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और ऑफिशियल एक्टिविटी, यानी कोई अगर संगठन का प्रारंभ हो रहा है या कोई ऑफिस की एक्टिविटी प्रारंभ हो रही है, नया ऑफिस का आपने प्रारंभ कर रहा है, जैसे कि इंस्पेक्शन ऑफ न्यू ऑफिस यानी नए ऑफिस का आरंभ, इस प्रकार की चीज़ जहाँ होती है उसको बोलते हैं इंसेप्शन। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका होगा इनिशिएशन का मतलब क्या होगा? प्रारंभ। आउटसेट का मतलब भी क्या होता है? जैसे आई आउटसेटेड माय न्यू ऑफिस, यानी ये भी न्यू प्रारंभ ही होगा। कमेंसमेंट का मतलब भी होता है प्रारंभ, यानी किसी की जयंती मनाना के लिए कमेंसमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कमेंसमेंट का मतलब भी प्रारंभ होता है। ये कमेंसमेंट का मतलब जनरली सेलिब्रेशन के रूप में होता है, आरंभ। कंक्लूजन का मतलब होता है समापन। एंड खत्म, क्लोज बिल्कुल बंद। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हुए। ठीक है, हम अगर आगे चलें तो इसके यूज़ के बारे में देखते हैं। सिंस द स्कूल्स इंसेप्शन इन 2008, यानी 2008 से स्कूल के प्रारंभ से इट हैज़ एजुकेटेड ओवर 20,000 स्टूडेंट, यानी लगभग इसने 20,000 लोगों को शिक्षित कर दिया गया। यानी 2008 से जब स्कूल का प्रारंभ हुआ था तब से लेकर अब तक उसने 20,000 लोगों को क्या कर दिया है? शिक्षित कर दिया है, एजुकेटेड कर दिया। नाउ टर्न टू द वोकेब नंबर 36, एक्सपेडाइट का वर्ब के रूप में होता है शीघ्रता करना, यानी टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली। यानी किसी का मतलब क्या हो रहा है? टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, यानी ज़्यादा। देखो क्विक का मतलब होता है जल्दी करना, और जल्दी करना, क्विक से भी जल्दी करना, तो उसके लिए होता है एक्सपेडाइट वर्ड होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सीलरेट का मतलब आपके मोटरसाइकिल में जो एक्सीलरेटर होता है ना, वो क्या करता है? स्पीड बढ़ाने का काम करता है। तो पहला होता है एक्सीलरेट, फिर होता है हेस्टन का मतलब जल्दी करना। क्विक से बना। और स्पीड का मतलब वही चाल आपकी। ठीक है, और उसके बाद इसका जो एंटोनिम्स होंगे वो एंटोनिम्स क्या होंगे? डिले मतलब देरी करना। हिंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, अवरोध करना। हाल्ट का मतलब होता है रुकना, जैसे कि अब मुझे नाइट हाल्ट करना पड़ेगा पिपलिया मंडी, तो हाल्ट का मतलब जनरली क्या होता है? रुकना। ठीक है, स्टॉप का मतलब भी रुकना। तो ये कई संदर्भ में होता है, जैसे डिले होता है ना। हिंडर का मतलब होता है किसी का मार्ग अवरुद्ध कर देना। हाल्ट का मतलब क्या हो रहा है? किसी जगह रुक जाना। कोई अपने को रात हो गई, जैसे कि तो मैं रात हाल्ट कहाँ करूँगा? पिपलिया करूँगा। इस प्रकार से स्टॉप तो ये रुक जाना। तो इस प्रकार से ये एक्सपेडाइट वर्ड होते हैं। उसके बाद हम यूजेस की बात करें तो इसके तो यूज़ जो होता है, प्लीज़ एक्सपेडाइट द डिलीवरी ऑफ द पैकेज। कुछ पैकेज की डिलीवरी मतलब उसको प्रदान करने की हमने कहा गया था, तो उसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्लीज़ एक्सपेडाइट, यानी कृपया शीघ्रता करें। यानी जो पैकेज की आपको डिलीवरी करना है उसकी क्या करें? शीघ्रता करें। ठीक है, अब आता है 37 नंबर का वर्ड, वोकेब नंबर 30, इनकम्बेंट। बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसका मतलब होता है पदधारी या पदाधिकारी। क्या होता है? पदधारी या पदाधिकारी। ए पर्सन हु इज़ करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन, एक ऐसा पर्सन जो करंटली क्या है? एक ऑफिशियल पोजीशन पे, उसको क्या बोलते हैं? इनकम्बेंट बोलते हैं। इसके जो सिनोनिम्स होंगे, देखिए थोड़ी देर के लिए कलेक्टर साहब है, तो कलेक्टर साहब क्या हुआ? इनकम्बेंट हुए, मतलब वो पदाधिकारी। अभी पदाधिकारी कौन है? जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे ये पूछते हैं कि अभी यहाँ पे पदाधिकारी कौन है, यानी यहाँ पे पद पे प्रमुख कौन है अभी, तो हम बोलेंगे जैसे कलेक्टर साहब है। कलेक्टर साहब नहीं है तो डिप्टी कलेक्टर है, इस प्रकार से। तो
होल्डर का मतलब जो हाथ में थामे हुए, ऑफिसर, ऑफिशियल, फंक्शनरी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसके सिनोनिम्स होते हैं। और एंटोनिम्स इसके ज़्यादा नहीं है, फिर भी देखिए एंटोनिम्स कौन होगा भाई, पदाधिकारी। जो ऑफिसर बन गया है वो पदाधिकारी, और जो ऑफिसर नहीं बना है वो क्या होगा, अप्लीकेंट होगा, मतलब आवेदक होगा, अप्लायर होगा, है ना, आवेदनकर्ता, ऑफिशियल, एस्पिरेंट, कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, इन सभी चीज़ों से अगर आदमी अप्लीकेंट होगा, एस्पिरेंट होगा, कैंडिडेट होगा, अप्लायर होगा, यही सब जब जाके अगर कोई एग्ज़ाम फाइट करेंगे तो कहीं पे जाके, या कोई चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, उसके पदाधिकारी हो जाएंगे। यूज़ क्या होगा, इफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट डाइज, इनकम्बेंट गवर्नमेंट डाइज, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, गवर्नर की जगह कलेक्टर बोल दो, कलेक्टर की जगह एमएलए बोल दो, एमएलए की जगह मिनिस्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो। इफ द इनकम्बेंट गवर्नर डाइज, यानी वहाँ पे इनकम्बेंट गवर्नर जो होता है वो अगर मर जाता है, यानी पदाधिकारी गवर्नर अगर मर जाता है, हीज लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे उसमें गलती करते हैं। लेफ्टिनेंट में क्या होता है, हिंदी में बोले तो लेफ्टिनेंट, अब हिंदी बोले तो लेफ्टिनेंट हो रहा है, पर ये लेफ्टिनेंट नहीं होता। अगर ये लेफ्टिनेंट हिंदी में है, पर इंग्लिश में बोले तो LIEU, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, LIEU। उसके बाद टीनेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग, ठीक है। तो इफ है वो, सॉरी पहला वर्ड जो है ना वो इन नहीं है यहाँ पे, इसको आप इफ लिखिएगा, है ना। इफ द इनकम्बेंट गवर्नर डाइज, यदि इनकम्बेंट गवर्नर मरता है, हीज लेफ्टिनेंट गवर्नर विल टेक ओवर हिज ऑफिस, तो उसका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो क्या रहेगा, ऑफिस का चार्ज लेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब LG, आप दिल्ली में है ना LG, तो वो LG गवर्नर क्या लेगा, उसका चार्ज लेगा, ठीक है, टेक ओवर ले लेगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। चलिए अब हाँ आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगले वर्ड की तरफ। अगले वर्ड नहीं, अब 3 वर्ड हो चुके हैं हमारे पास, रोजाना हम 3 वर्ड पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा वर्ड पढ़ा, इंसेप्शन पढ़ा। इंसेप्शन का मतलब आरंभ। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है प्रक्रिया को तेज करना। देखिए इन चीज़ों को डेली यूज़ भी करिए। चलिए, नाउ वी विल इंसेप्शन ऑफ गेम, चलो हम गेम का आरंभ करते हैं। प्लीज़ एक्सपेडाइट द वर्क, कृपया इस वर्क को थोड़ा तेज करिए, है ना। एक्सपेडाइट मतलब दिन भर, अच्छा एक्सपेडाइट मतलब होता है शीघ्रता करना, तेजी करना। अपन बोलते ही हैं भाई मम्मी तैयार नहीं हो रही है तो प्लीज़ एक्सपेडाइट, कृपया तेज करिए, है ना। आपकी वाइफ को कहीं, अपने वाइफ और दोनों को डिनर पे जाना है ना। अभी डिनर तो बंद है, होटले वोटले सभी बंद है, पर उसके अलावा कहीं जाना है अपने को, तो जाना है तो प्लीज़ एक्सपेडाइट, कृपया शीघ्रता करिए। इनकम्बेंट मतलब क्या होता है, पदाधिकारी। चलिए, आई एम एन इनकम्बेंट ऑफ माई फैमिली, मैं मेरे फैमिली का पदाधिकारी हूँ। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। वही आपके 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें रोज पढ़ना है, तो उस प्रकार से चलिए, वन हूँ, चलिए, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर एंड हुज इंटरेस्ट आर ओनली मटेरियल। ये आगे की जो लाइन लिखी है वो गलत है बेटा, तो ये थोड़ा सा ये यहाँ से काट लेते हैं अपन, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हो गई होगी। तो 61 का क्या हो रहा है, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, यानी जो कला और साहित्य का कोई ध्यान नहीं रखता। हुज इंटरेस्ट आर ओनली मटेरियल, और उसका जो रुचि होती है केवल वो भौतिकवादी होती है, उसको बोलते हैं फिलिस्टाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन जो होता है, देखो कई सारे राजा हुए, उन राजा के काल में संस्कृति बहुत ही फली फूली, साहित्य बड़ा फला फूला, पर कहीं पर राजा का जो काल हुआ वो भौतिकवादी रहा। उन्होंने संस्कृति और लिटरेचर को बिल्कुल मार डाला, वहाँ के कवियों को बिल्कुल मार डाला। तो उस प्रकार के जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं संस्कृति विमुख। क्या बोलते हैं उसको, संस्कृति विमुख। तो संस्कृति विमुख जो होते हैं वो होते हैं फिलिस्टाइन होते हैं। कौन से होते हैं वो, फिलिस्टाइन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन ए मीटिंग। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा है वो,
आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट ए मीटिंग, यानी बिजनेस का वो आइटम जो मीटिंग में विचारणीय होता है, विचार किया जाता है। तो आपको पता है जनरली किसी भी मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा होता है, मुख्य जो होता है वो एजेंडा ही होता है। भाई हमने कोई मीटिंग करी, हमने एक मीटिंग करी है, 2-3 लोग इकट्ठे हो गए, अब मीटिंग करी। अब मीटिंग में क्या करेंगे अपन, बिजनेस के आइटम के बारे में करेंगे। तो बिजनेस का आइटम क्या रहेगा, जैसे हमने क्या किया कि यार आज हमें लॉकडाउन में किस प्रकार से किराना के सामान को पहुंचाना है, सारे व्यापारियों ने क्या किया, बैठक किया, सारे बिजनेस के। तो क्या किया, एजेंडा। तो वो क्या वर्ड हो गया, एजेंडा। एजेंडा को हिंदी में बोलते हैं कार्यसूची। क्या होता है, कार्यसूची। यार आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, और आज की मीटिंग क्यों रखी गई है, इसकी कार्यसूची क्या है, तो इसको बोलते हैं एजेंडा। बहुत ही प्यारा वर्ड है। अगला चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 63। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि वो चिंता है, वन कंट्री इन अनदर, एक देश दूसरे देश में, तो उसको बोलते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब होता है दूत या राजदूत। क्या बोलते हैं इसको, एम्बेसडर को, दूत या राजदूत। ठीक है। अगला है नेशन इंगेज्ड इन वार। कई सारे जो देश होते हैं, कई सारे राष्ट्र होते हैं, वो हमेशा युद्ध में ही लिप्त रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बेलीगेरेंट। क्या बोलते हैं, बेलीगेरेंट। अगर इसका हिंदी बोले तो युद्धरत। क्या होता है ये, युद्धरत, यानी युद्ध में ही बिल्कुल रथ हुआ करते हैं, युद्धरथ। ठीक है। तो क्या होते हैं इसको, बेलीगेरेंट। याद रखना इनको, बेलीगेरेंट। बेली का मतलब क्या होता है, जैसे कि बेली को मतलब जैसे कि पेट हो रहा है, बेलीगेरेंट। बेलीगेरेंट का मतलब होता है बिल्कुल वो लड़ते ही रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अगला जो वर्ड है हमारे पास, द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस। अब देखो ये वर्ड आपको बहुत प्यारा वर्ड है। यहाँ पे क्या है, इसके बारे में थोड़ा जिक्र और करते हैं हम। द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, स्नेह स्नेह। रिकवरी का मतलब होता है उसका वो सुधार हो रहा है उसमें। ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, जैसे आपको बीमारी हो गई थोड़ी देर के लिए, कि आपको मलेरिया हो गया। अब मलेरिया हो गया तो आप ये 8-10 दिन तक बीमार रहे, बुखार रहा, उसके बाद धीरे धीरे जो रिकवरी होता है, उस रिकवरी को क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना, जैसे कि सर बोलते हैं कि आप स्वास्थ्य लाभ लीजिए, तो ये वही होता है कोनुएलेंस। ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा वर्ड है, कोनुएलेंस। कोनुल, देखिए पहले वर्ड इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, कोनुअल। कोनुअल हो गया, और उसके बाद सेंस। क्या हो रहा है, 2 वर्ड में इसको करिए, कोनुअल सेंस, कोनुअल सेंस, कोनुअल सेंस। अब देखिए 2 वर्ड है, कोनुअल और सेंस। कोनुअल का मतलब होता है थोड़ा रेस्ट करिए, क्या करिए, कोनुअल का मतलब, और सेंस का मतलब होता है थोड़ी और सेंस आने दीजिए आपको। अगर सेंस का मतलब यहाँ पे अगर ले किसी चीज़ से, ये सेंस का मतलब जैसे जनरली खुशबू होता है, तो क्या हो रहा है, कोनुअल का मतलब होता है, कोनुअल का मतलब आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करिए। तो इसका जो होता है हिंदी अर्थ होता है, उसका होता है आरोग्य लाभ। क्या होता है, आरोग्य लाभ, जिसको अपन स्वास्थ्य लाभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य लाभ। तो इस प्रकार से कोनुअल सेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, इनको वर्ड को हाथ से लिखिए। देखिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अपनी कॉपी में लिखिए, और रोजाना इन 4-4, 5-5 वर्ड को आप इस्तेमाल करिए। जो भी दोस्त बीमार हो गए हैं उनको ये वर्ड इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखो जब तक इनको दिनचर्या में नहीं लाओगे, आप भले कितनी रट लो, कुछ भी कर लो, ये बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के वर्ड अगर आप अपनी डेली रूटीन में नहीं इस्तेमाल करोगे, एक गारंटी देता हूँ कि आप चीज़ें क्या होती है, ख़त्म हो जाएगी। आप नहीं पढ़ पाओगे, आने वाले समय में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें याद नहीं आएगी। ओके, तो हमने 5 वर्ड पढ़ लिए, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। अब आज टेस्ट के बारे में, तो टेस्ट यूर सेल्फ में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका वर्ड है एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड पैरामाउंट। पैरामाउंट के सारे एंटोनिम्स लिखिए। फेलन से एक सेंटेंस बनाइए। ड्रबिंग के सिनोनिम्स लिखिए। और ए डिसीज विच स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर, ये एयर एंड वाटर है, यहाँ पे भी कल भी गलती थी, एयर एंड वाटर। ठीक है, और पर्सन लिविंग एट द सम टाइम नहीं होगा, ये होगा सेम टाइम। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों चीज़ों का आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए।
देखिए ये हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको ये लगना चाहिए कि चीज़ें जो हो रही है उनके पास क्या, देखिए अभी तक हमारा ये 14 टेस्ट है, अब 14वें टेस्ट तक आपने क्या अपने आप को पूरी तरह से वोकेब का है जो 14 टेस्ट है, तो यानी कहीं ना कहीं आप वोकेब के बारे में, हम जितनी वोकेब पढ़ चुके हैं क्या वो सारी वोकेब आपको आती है, सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सोचेंगे कि मैं एक ही दिन में सारा कर लूँगा, नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो एक दो दिन बाद भूल जाओगे, सब कुछ नहीं होगा। आप बूंद बूंद से घड़ा भरिए और बूंद बूंद को रोज़ याद भी करिए। अगर बिना याद करोगे तो फिर सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इंग्लिश को आप धीरे धीरे हमारे साथ पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।